अब मैं उस देवता को बुलाना चाहता हूं जिसने पूरा जीवन काव्य को समर्पित किया है। एक बहुत बड़ा महाविद्यालय संचालित करते हैं। ये उम्र में कम दिखाई देते, ये बात अलग है, लेकिन 70 वसंत इन्होंने देख लिए। नहीं, इसमें हंसी की बात नहीं है। अभी हम इनका 68वां जन्मदिन मनाया है 24 अक्टूबर को। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, दो ही तो कम है। और जो हास्य व्यंग का योद्धा जिसको कह सकते हैं, पुरोधा जिसको कह सकते हैं, हाँ वो पुलिस वाले साहब, पुलिस वाले कितने अच्छे होते हैं। तो मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। काय की सलामी दी है, जब थाने पहुंच जाओगे तब पता लगेगा। सलामी दी है, हाँ मुझे तो सच कहता हूँ, इतनी बढ़िया सलाह देते हैं कि इतनी बढ़िया सलाह कहीं की पुलिस नहीं दे सकती। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, सुनना मैं मूड में आता हूं। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी, साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है। अब भाई साहब हंसे, थोड़ा सा हंसे आप भी। मजे लेना, अगर मुझे यह समझने में देर न लगे कि आप उझानी रहते हैं जहाँ साहित्य का धरातल है। आपको पता है कविता कैसे सुनी जाती है, पूरा देश जिस लहजे से सुनता है आप भी ऐसे सुने, उससे आप अच्छा सुनिएगा। बकरी 1, 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान है, तेरा यह है हाल, कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। ठीक है, बात नहीं है ये कविता, ये पंक्ति तो हमने ताली के लिए लिखी नहीं। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे। देखिए कितनी बढ़िया सलाह देते हैं आप, उल्टा सीधा बोलते हो। लेकर नोट उसे समझाया, आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं और उठा लेना अगर बात आपके दिमाग तक पहुंच जाए। पूरा देश के ऊपर मैं टिप्पणी करता हूं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं, बे पूछे तो कह देना, साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, मुल्ला जी की बकरी है। अरे भाई जिंदाबाद, गजब। परिवार नियोजन क्यों माने, वाह। अरे अभी तो 2 लाइन तो सुन लो यार, वो तो रह गई। परिवार बे पूछे तो कह देना, साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, ये मुल्ला जी की बकरी है, इसको तुमने पकड़ा तो भारी हो सकता है, आपके ऊपर कल ही फतवा जारी हो सकता है। वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप तो अगर ऐसा साथ दिया तो हमें उस सब को मौसम में बदल देंगे साहब। मजे लीजिए, आनंद लीजिए साहब। भैया इस देशभक्त आदमी को जगा दो, कभी सम्मेलन नहीं होता होगा तब ये बेचारा कहां सोता होगा। जगाओ जगाओ, 2 देशभक्त हैं। मैं सबसे पहले, समय बहुत ज्यादा हो गया है भैया, किसे ढूंढ रहे हो, वो नहीं आए जैसे ढूंढ रहे हो। आदरणीय टेढ़ालाल जी, आपका नाम बहुत बढ़िया है, सच कहता हूं। इस दुनिया में एक ही टेढ़ालाल हुआ था, बंसी वाला। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह वाह विनोद भाई, वाह 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 वाह। मैं आपको प्रणाम करता हूं।
साक्षात भगवान हैं आप। बस आप थोड़े से सजग हो जाइए। गौरव भाई सुनो, लंबी थी मूछे। अरे काहे की लंबी थी, यहाँ कोई मूछ वाला दिखता भी है। बस मैं आपको प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ, एक जो बच्ची बैठी है, मैं बहुत देर से इस बच्ची को देख रहा हूँ, मैं इसको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप लोग इसके लिए ताली बजा दीजिए, जो बहुत देर से ताली बजा रही है। सच कह रहा हूँ, आपने शायद नहीं देख पाई होगी, लेकिन बिटिया पता नहीं पूरी रात जागी है। इस उम्र में बच्चे सो जाते हैं, ये पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी। मैं इसे आशीष देता हूं कि ये देश की बहुत गौरवशाली बालिका बनेगी निश्चय। मैं आपको प्रणाम करता हूं। जितेश सर कहां नीचे बैठेंगे? नहीं, सामने से ही सुनो, सामने से ही सुनाई जाता है, पीछे से कौन सुनता है? बस आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं, मैं प्रणाम आपको इसलिए करना चाहता हूं कि आप धरती के उस भूखंड पर बैठे हैं जहां पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गीतकार शकील बदायूं पैदा हुआ था। वाह 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 उर्मिलेश जी अवस्थी। मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूं कि कविता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कवि डॉक्टर उर्मिलेश शंकर भी यहीं पैदा हुए थे। मैं आपको इसलिए भी प्रणाम करना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखने वाले बदायूं के ब्रजेंद्र अवस्थी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और इतिहास में कुछ साक्ष्य मिलते हैं, बाबा तुलसीदास जी भी यहीं एटा के पास कहीं काली नंदी के पास पैदा हुए थे। आपको कविता सुनाने का सलीका हमें बताने की जरूरत नहीं है। और मैं यहां पर टिल्लन वर्मा जी भी पैदा हुए हैं, बहुत बड़े गजलकार हैं। इतना बड़ा गजलकार नहीं हुआ और इतना बड़ा कंजूस कोई संयोजक नहीं हुआ। अब तक खाना नहीं खिलाया। ही की बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मुझे माफ कर देना आदरणीय टिल्लन वर्मा जी। वो रखी है प्लेट। मेरे को 12 बजे फोन किया, सुने। अब आप लोग, मुझे पता है आप कह रहे थे गौरव को पहले खड़ा कर देते। सर ये तो प्रकृति का नियम है, अच्छी चीज कम ही लोग खाते हैं। बादाम कितने लोग खाते हैं देश में, कचरा तो पता नहीं कितनी भीड़ खाती है। जिसको कचरा खाना था वो निकल लिए, अब जो बादाम खा रहे हैं वो बैठे हैं। आप सब लोग तालियां बजाएं बादाम खाने के लिए। आदरणीय टिल्लन वर्मा जी, मैं आपका बहुत ऋणी हुआ, सच कहता हूं। आपने अब तक जो कुछ सुना वो कल्पनाएं थी। विनोद राजयोगी खड़ा है, अब आपको हकीकत से रूबरू कराता है। देश की स्थितियां कहां हैं, मैं वहां से उजागर करता हूं। गौरव भाई तुम सुनना, आदरणीय टिल्लन वर्मा जी ने हमें रात के 12 बजे फोन किया। आदरणीय अग्रवाल जी, विनोद राजयोगी क्या कर रहे हो? अब मैं रात के 12 बजे ने बताऊं मैं क्या कर रहा हूं? अरे सो ही रहा हूंगा, आप बताओ रात के 12 बजे आदमी क्या करेगा, वो भी 70 साल की उम्र में। ही की बात नहीं है, मैं सो रहा था। बोले नींद खराब कर दी मैंने। मिलके अब करके आप क्या पूछ रहे हो? अब तो करी थी, अब तो सेवा बताओ। बोले सेवा यह कि आपको यहाँ उजहानी में आना है। मैंने कहा आ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, आ तो जाओगे ही, लेकिन पेमेंट बताओ। मैंने कहा उजहानी में आना है, शायद बदायूं में पड़ती है, पर बदायूं में तो साहित्य का सागर है, वहां तो जाना दर्शन के बराबर है, वहां तो तीर्थ यात्रा है साहित्य का। मैं कोई पेमेंट नहीं लूंगा, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम बड़े कवि हो, पेमेंट ज्यादा लेते हो, लड़ते हो, इसलिए पहले बता दो, तय करना ज्यादा ठीक है। मैंने कहा देखो आदरणीय टिल्लन वर्मा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं पेमेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इशारा जरूर कर रहा हूं, वहां जो ढंग का कवि आए उससे हमें 100 रुपए कम दे देना। बोले फिर तो आ ही जाओ। गौरव चौहान ढंग के ही आएंगे, उन्हें 100 ही रुपए देंगे। हाँ ताली वाली बजाई जाती है। और मैं तो देख रहा हूं आपने कवि सम्मेलन खोला ही नहीं अब तक। गौरव तो सुनो, गौरव आप बहुत बढ़िया कविता पढ़ते हो, इस गौरव के लिए एक बार ताली बजा दो। आपने ताली कम बजाई थी, मैंने इसलिए ताली बजवा दी कि इसका हौसला बढ़ा रहे, कहीं गिर न जाए।
हाँ वैसे अब मैं कविता क्या पढ़ूंगा आप बताओ। लोग हमसे पहले सीढ़ियों पर चढ़ देते हैं और हम जब तक आते हैं तब तक लोग आधी कविता हम ही पढ़ देते हैं। अब जो मैं बताऊं किसने पढ़ दी, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। चलिए कोई बात नहीं, मैं सुनता हूँ। गौरव भाई, मैं गौरव हमारे बहुत मित्र हैं। मैं एक बार भिंड कवि सम्मेलन में गया था, आदरणीय टिल्लो वर्मा जी, मैं गौरव जी इटावा रहते हैं, भिंड होके मैं वहाँ से निकलना था। हम दोनों लोग बैठे थे, अमूमन जाते आते रहते हैं। हम जो वहाँ पहुँचे तो गौरव ने कहा, दादा मैंने एक मुक्तक लिखा है। मैंने कहा सुनाओ। उन्होंने मुक्तक गा के तो पढ़ते ही हैं। बोले तेरे अधिकार बदल देंगे, तेरे अधिकार बदल देंगे, तेरे अखबार बदल देंगे। अरे हमी ने तो बनाई थी, तेरी सरकार बदल देंगे। तब तक पीछे से इनकी पत्नी आई, बोली कभी सब झूठा ही होते हैं क्या? 8 दिन से कह रही हूं गैस सिलेंडर बदल दो, वो नहीं तुम पे बदला जाता। लड़के को पकड़ के लाई तब तुमने गैस सिलेंडर बदला। पिछले साल करवा चौथ पे एक कटपीस की साड़ी ले आई थी, तुम्हारी कहने से वो दुकानदार ने साड़ी नहीं बदली। अरे सरकार बाद में बदलना, पहले 15 दिन से नहाया नहीं है, अंडरवियर पर बदल लो। पाकिस्तान का एक कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे। पाकिस्तान के ऊपर आदरणीय अग्रवाल जी आप बताना, पाकिस्तान के ऊपर कर्जा पड़ने की जरूरत है? हमारे देश में 33 करोड़ देवता है आदरणीय टिल्लन जी, 33 करोड़ देवता हैं, हर 3 के बीच में एक फंसा है। अरे कवियों को क्या जरूरत है? मैंने तो बहुत पहले लिखा था, तब शायद गौरव मंच पे भी नहीं आए थे। मैंने कहा था जब लोग पाकिस्तान जब पूरे चरम पे था, माननीय अटल बिहारी जी से भी पहले, जब वो ज्यादती किया करता था, लोग कहते थे पाकिस्तान पता नहीं क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो मैंने कहा था पूरे देश से, मैंने कहा था इनकी आप चिंता मत करो, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया, सुने, अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहां रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। वाह वाह वाह। अगर हमारे देश पर कब्जा किसी का हो गया तो शेर दुर्गा माँ के कहां पर दहाड़ेंगे, कहां रहेंगे देवता कैलाश पर्वत छोड़कर, शिवजी भला त्रिशूल के लंका में गाड़ेंगे। गोरी गया, गोरे गए, बाबर से औरंगजेब तक, जो भी यहां पर आएगा उसको पछाड़ेंगे। और जब सिकंदर ही नहीं कुछ बाल बांका कर सका तो पाकिस्तान वाले क्या झंडा उखाड़ेंगे। वाह 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 वाह। आपकी तालियां हल्की हैं। और मैं तो ये कहता हूं मैं तो आपको देख रहा हूं, आप तो ताली बजा ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों। मैं तो यूं कहना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। बढ़िया बढ़िया, सच कह रहा हूं, कई चेहरे तो ऐसे हैं लटूरी भाई जो अब मुस्कुराए नहीं अब तक। कवि सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं, ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। देख आपका आलम है, मेरा मन हक्का बक्का है, हंसो मजे लो ताली ठोको, टेंशन में क्या रखा है। अगर उदासी वाला ही ये सोच तुम्हारा संतापी था, यहां पर चलकर क्यों आए हो, टेंशन तो घर ही काफी था। वाह। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हम ऋषिकेश हरिद्वार घुमाओ, प्रेशर कुकर लीक करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है, रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं, 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे, यहां पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली, तुम्हें हंसाकर ही मानेंगे, हमने भी एक कसम उठा ली, यहां से लेकर और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। देखो ये ताली हमने अपने लिए नहीं बजवाई है, मैं सच कहता हूं आपसे उजानी वालों, देशभक्तों, यह ताली मैंने आपके लिए बजवाई है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हे अर्जुन कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, जो जैसा कर्म करता है वो, आप सुने क्या नाम था बेटा का, इसकी बिटिया का,
अब आप हमसे उम्र में छोटी हैं, वरना हम कुछ कह भी सकते थे। रजनी इसलिए नहीं कहेंगे कि आप हमसे उम्र में छोटी हैं। हाँ, कह रही थी कि जी आसाराम है, आसाराम है। भाई ये बताना आसाराम बनाता कौन है? ही नहीं समझ में आ जाए तो बजा सकते हैं आप। उजानी के लोगों, मुझे आज आप लोग बहुत पसंद आए। आप लोग इतने सज्जन हैं, इतने सीधे हैं, और पुलिस का तो कहना ही क्या। पुलिस वाले इतने सीधे हैं। हमने तो सारे हिंदुस्तान की पुलिस देखी है साहब। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रूर हैं, कहीं के बड़े कड़े हैं, और उजानी के पुलिस वाले देखो बेचारे पीछे पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह खड़े हैं। नहीं पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे नहीं, पीछे मत देखो। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा, मैं उनकी सीधा ही कह रहा हूं। मैं उनका सीधापन कह रहा हूं। आज जब मैं अपनी गाड़ी से आया था ना, तो मुझे रास्ता नहीं मालूम था कि हाँ कहाँ जाना है। मैंने एक दीवान जी से पूछ लिया, हम कि सर ये कार्य सम्मेलन कहाँ हो रहा है? बोले किसी आदमी से पूछो। हाँ सच कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग होते हैं। वो मुझे तो याद होता है, हम और लटूरी भाई, वो उज्जैन की घटना, मैं और लटूरी भाई जा रहे थे उज्जैन। लटूरी भाई को भूख लगी थी, बोले विनोद राजयोगी खाना खाना है। हमने यहाँ तो बहुत बड़े बड़े होटल हैं, जेब में पैसे ज़्यादा नहीं है, 100 रुपए हैं। बोले 100 रुपए में खिला के दिखा तब तुम्हें कभी मानेंगे। हमने कहा चलो अगर शर्त आ गई है तो चलो मैं खिलाई देता हूँ। मुगल सेरेटन होटल में घुस गए साहब, 5000 की एक थाली, दोनों लोग बैठे। हमने की खाओ कसके। बोले जेब में तो 100 ही है। हमने कहा रहने तो तुम्हें तो मतलब है खाने से, खाओ। दोनों खाने लगे। बैरा आया, बोले 10,000 का बिल। हमने कहा के 10,000? बोले 10,000 चाहिए। हमने कहा के 10,000? बोले 10,000 चाहिए। मैंने कि नहीं है। होटल का मालिक आ गया साहब, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने उसका कॉलर पकड़ा। मैंने लटूरी भाई से कहा, उनके 112 नंबर पर कॉल करो। 112 नंबर पर तुरंत कॉल, दरोगा जी आ गए। उन्होंने कहा क्या लफड़ा है? होटल का मालिक बोला सर 10,000 का खा गए, 100 दिखा रहे हैं। दरोगा जी बोले चलो थाने। थाने लेके चले। जैसे हम होटल से बाहर निकले, हमने कहा सर लो जो 100 रुपए मुझे छोड़ो। उन्होंने 100 लिए कि जाओ। ₹100 में साहब खा के आए 10,000 का। आदमी में दिमाग होना चाहिए। मैं शुरू करता हूं कहां से? वो एक आदमी, एक ग्राहक डीलर से बोला, सुनना साहब, एक ग्राहक डीलर से बोला, एक ग्राहक डीलर से बोला, जब हमने घर जाकर डब्बा खोला तो उसमें डिस्टेंपर की जगह गेरू निकला है। मुझे अब पता चला है तुम बेईमानी करते हो, डिस्टेंपर के डब्बे में गेरू भरते हो। अग्रवाल साहब ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी इसमें मेरी क्या गलती है? अगर इन डब्बों में कोई दूसरी चीज निकलती है, ये तो भारतीय लोकतंत्र है। इन डब्बों में कोई जादुई मंत्र है जिससे अपना रंग बदलते हैं। आपने चुनाव में नहीं देखा, किसी का वोट डालो किसी के निकलते हैं। लंबी थी मूंछें। सुने आनंद लेना, कानून कैसे चोट खाता है। बहुत सारी बातें, मैं कहां से शुरू करूं, बहुत सारी बातें थी। वो बाबा जी वाली, मैं तो एक बार हरिद्वार गया था साहब, मैं सच बताता हूं आपको। वही तो मैं कह रहा था, मैं हरिद्वार गया था और वहां एक नागा बाबा जा रहे थे। नागा बाबा, तमाम लोग उनके पैरों पे गिर रहे थे। बाबा है मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए। कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की शादी हो जाए। कोई कह रहा था बाबा मुझे सट्टे का नंबर बता दो। हाँ मांगते हैं लोग। मैं भी भावुक हो गया, अकबर साहब मैं भावुक हो गया। हमने कहा यहाँ तो काम अपना भी बन सकता है। हमने बाबा के चरण छू लिए। हमने कहा बाबा मुझे भी आशीष दे दो, मेरी कविता देश में हिट हो जाए। बाबा ने मुझे में एक लात मारी। बोले हाय मैं बाबा हूं ही नहीं। बोली तुम तो बाबा हो। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो, सब देख रहे हैं तुम नागा बाबा हो। बोले मैं काहेगा बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया।
बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, सुने, हाँ। बाबा जी के पास में आया एक आदमी रोता रोता, मेरी पत्नी को समझा दो, वह सोती में कपड़े धोता। बाबा बोले धूर्त कहीं के, बुद्ध से पैदल रट्टू तोता, पत्नी को ही समझा लेता तो मैं ही क्यों बाबा होता। लंबी थी मूछें, आइए जुड़ते हैं। मैं एक कविता पढ़ने के मूड में हूं, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको ज्यादा, देखो वर्मा जी ने जितना पेमेंट दिया उतना ही पढ़ूंगा। स्वागत। अच्छा, कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट क्यों दे दूं साहब? अगर आप देश की स्थितियां समझ लेंगे साहब, अगर आपका मन हो तो मेरा एक वाक्य सुन लें। तो हर बच्चे को दूध, देखिए कैसी कैसी योजनाएं आती हैं। हर बच्चे को दूध, क्रांति की घर घर कली खिलेगी, गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी, यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई, दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई, हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी, 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी और सबको देनी पड़ी कर्ज में, नाम सेठ के लिख गई, बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। ठीक बात नहीं? ताली ऊपर हाथ उठा के ताली बजाई जाती है। अब अभी एक इंटरव्यू हुआ, सच कहता हूं आपसे, कोई कल्पना नहीं, कोई कविता नहीं, केवल टेलीविजन का इंटरव्यू आपको सुनाता हूं। एक इंटरव्यू हुआ, 2 वैकेंसी आई साहब, 2 वैकेंसी, आदमी पास हो गए 3। अब जब 3 पास हो गए तो फिर साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू शुरू हुआ। अब सुनिएगा इंटरव्यू। सबसे पहले बुलाया गया, आदमी 3 थे, श्रीकांत दीक्षित, रमेश चंद्र चौहान और सुरेश यादव जी, 3 लोग थे। सबसे पहले श्रीकांत दीक्षित जी को बुलाया गया, बोले आइए आप कुत्ते की अंग्रेजी बताइए। दीक्षित जी ने कहा DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता। बोले पास, तुम पास। बोले रमेश चंद्र चौहान जी आइए, अब बिल्ली की अंग्रेजी बताइए। बोले CAT कैट, कैट माने बिल्ली। बोले सुरेश चंद्र यादव जी आइए, आप उस चिड़िया का नाम बताइए जिसके 3 पैर होते हों। यादव जी चक्कर में बोले सर जी क्या हो रहा है, रोने लगे, आंसू आ गए। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वाले रूम से बाहर निकले, बाहर SDM साहब खड़े थे। SDM साहब ने कहा हुजूर सरकार आपकी है, ये क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दोहरा व्यवहार हो रहा है। श्रीकांत दीक्षित जी से कुत्ते की अंग्रेजी, चौहान साहब से बिल्ली की अंग्रेजी और मुझसे उस चिड़िया की अंग्रेजी जिसके 3 पैर हो, तो आज तक सुनी नहीं, देखी नहीं। बोले हाँ दोहरा व्यवहार है, अन्याय हो रहा है, एक बार इंटरव्यू फिर किया जाए, इस बार गणित में कुछ पूछा जाए। इंटरव्यू दोबारा शुरू हुआ साहब। श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप 1 से 10 तक गिनती सुनाए। ने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोले तुम पास। रमेश चंद्र चौहान जी आए, आप 2 का पहाड़ा सुनाए। उन्होंने कहा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 5 10। बोले यस तुम पास। सुरेश चंद्र यादव जी आए, आप 131 का पहाड़ा सुनाए। सुरेश चंद्र यादव जी फिर चक्कर में, आंसू आ गए, रोने लगे, बाहर निकल के आए। DM साहब खड़े थे, DM साहब ने कहा सर अन्याय हो रहा है, बाबा जी की सरकार में ये क्या हो रहा है, यादवों का इतना शोषण, उनसे 10 तक की गिनती, ठाकुर साहब से 2 का पहाड़ा और हमसे 131 का पहाड़ा आज तक टेबल में देखा नहीं। बोले गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है, इंटरव्यू दोबारा होगा, फिर होगा, अन्याय नहीं होना चाहिए, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, इंटरव्यू दोबारा कराया जाए। अब इस बार कोई सामान्य ज्ञान की बात पूछी जाए। इंटरव्यू फिर दोबारा शुरू हुआ साहब। श्रीकांत दीक्षित जी आए, आप बताएं स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था।
उन्होंने कहा सर 1857 से। यस तुम पास। रमेश चंद चौहान जी आए, आप बताएं उसमें कितने लोग शहीद हुए थे। उन्होंने कहा सर लगभग 2,04,444। बोले यस शाबाश तुम पास। सुरेश चंद यादव जी आए, आप उन सबके नाम और पते बताएं। लंबी थी मूंछें, ताली बजा सकते हैं आप, ताली बजा सकते हैं। कहना कुछ नहीं चाहते, मैं तो इंटरव्यू सुना रहा हूं, मैं क्या सुना रहा हूं। मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ कहा सर? मैंने दिवाकर जी मैंने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो टेलीविजन पर देखा, वो बताया लंबी थी मूंछें। वो ये कहना चाहते हैं कि हम याद हमें तो हमारे साथ अन्याय हो गया। ये गलत फहमी है तुम्हारी। मैं देशभक्त हूं और बीजेपी का परम भक्त हूं। हाँ मोदी जी का भक्त हूं। अच्छा नहीं रहूं तो बुलडोजर चलवाऊं क्या? अपनी गाड़ी पलटवाऊं क्या? लंबी थी मूंछें, आनंद लीजिएगा साहब। लंबी थी मूंछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध, रहता था झांसी। गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम वह पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे। तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। लड़का कहें कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। वाह 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 वाह। ये स्थितियां हैं साहब। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं आपके इस पंडाल में, पवित्र पंडाल में साहब। रामलीला का मंच है। जब हाँ मैं पढ़ूंगा। दरअसल आपको एक, जब रावण अपनी मरणासन्न स्थिति में था, गौरव भाई तुम सुना, तुमने कहीं नहीं सुना होगा आज तक, अगर सुना हो तो हमें बता देना। मरणासन्न स्थिति में पड़ा है, उसके बाद मंदोदरी गई उनके पास, बोले प्राणनाथ तुम दुनिया में कितने बड़े विद्वान थे, भगवान राम ने लक्ष्मण को तुम्हारे पास ज्ञान लेने भेजा है, लेकिन तुमने एक सबसे बड़ी बेवकूफी की। अगर तुम वो छोटी सी गलती न करते, तुमने अगर छोटा सा काम किया होता, थोड़ा सा दिमाग से काम लिया होता और हनुमान जी को पूंछ में आग लगाने से पहले किसी खम्भे से बांध दिया होता। मंदोदरी ने कहा किसी खम्भे से बांध दिया होता तो हनुमान नहीं बचता और वो वापस नहीं जा पाता। रामादल में हनुमान के अलावा कोई सीता का पता नहीं लगा पाता। तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो रावण ने उससे कहा, रावण की बात सुनना, बोले हे मंदोदरी तू गलत समझ रही है, तू गलत समझ रही है। हनुमान को कोई रोक नहीं सकता था। अगर मैं उसे खम्भे से बांध देता पूरी लंका को उड़ा ले जाता। ऐसे हमारा देश के संस्कार हैं साहब। अब होता क्या है, हमारे पात्रों की कैसी मजाक बनाई जा रही है हमारे समाज में। हम सनातनी हैं, हम अपने सनातन को सुरक्षित तक नहीं रख पा रहे हैं साहब। ये हमारा और आपका दोनों सबका नैतिक दायित्व है कि हम सनातन को अपना सलामत रखें। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूं। अब आज के जमाने में क्या है साहब, वो मैं बताता हूं कि अभी अभी हाल में सरकारी अस्पताल में, अभी अभी हाल में सरकारी अस्पताल में मेरी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लोगों ने बहुत हंगामा किया और ये देखकर पसीना छूट गया आसमान तक का, जब हमने लड़के का नाम रावण, लड़की का नाम शूर्पणखा रखा। वाह। सुने साहब, यह देखकर पसीना छूट गया आसमान तक का, जब हमने लड़के का नाम रावण
लड़की का नाम सुपर्णखा रखा। लोगों ने हमसे कहा विनोद भाई बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने राक्षसी नाम क्यों चुना? तो पहले तो हमने उनका भाषण सुना, उसके बाद कहा दोस्तों हमें अब देवताओं के नाम पर विश्वास नहीं रहा, हमें अब देवताओं के नाम पर विश्वास नहीं रहा। हमारे पड़ोस में एक लड़की है जिसका नाम सीता है, उसकी छाया से हर महिला डर रही है, वो 6वीं बार कोर्ट मैरिज कर रही है। हमारे पड़ोस में एक लड़की सीता है जिसकी छाया से हर महिला डर रही है, वह 6वीं बार कोर्ट मैरिज कर रही है। इस बार उसने देवर को वर लिया है और लक्ष्मण ने बड़ी भाभी से गठबंधन कर लिया है। लक्ष्मण ने बड़ी भाभी से गठबंधन कर लिया है और बेभरत जिन्होंने बड़े भाई के लिए राजगद्दी छोड़ दी, और हमारे यहां भरत सिंह ने 1 डेसिमल जगह के लिए बड़े भाई की टांग तोड़ दी। ही नहीं ताली बजानी पड़ती है। हमारे यहां भरत सिंह ने 1 डेसिमल जगह के लिए बड़े भाई की टांग तोड़ दी, और बे महावीर जिनकी दुनिया पुजारी है उन्हें टीबी की बीमारी है। फेफड़े पर आए धब्बे नहीं मिट रहे हैं, परशुराम गली गलियारे में पिट रहे हैं। फेफड़े पर आए धब्बे नहीं मिट रहे हैं, परशुराम गली गलियारे में पिट रहे हैं। दशरथ भरी पंचायत में अपने वचन से हट गया है, अंगद का पांव रेलगाड़ी से कट गया है। अंगद का पांव रेलगाड़ी से कट गया है। इस युग में हर देवता के नाम की बर्बादी है, राम का नाम तो सांप्रदायिकवादी है। ताली बजा सकते हैं आप इसे। राम का नाम तो सांप्रदायिकवादी है, इसलिए ज्ञानी है, निर्भीक है। मेरे लड़के का नाम रावड़ी ठीक है, और जो बच्ची है वो सीता से सुपर्णखा इसलिए अच्छी है, हम मानते हैं उसका कोई अनुकरण तो नहीं करेगा, उसका कोई वरण तो नहीं करेगा, लेकिन संतोष इस बात का है कोई रावण उसका हरण तो नहीं करेगा। आइए मैं एक कविता पढ़ता हूं साहब, आपके इस पंडाल में, पवित्र पंडाल में। और जब मैंने इसका पोस्टर देखा था तो एक माँ की याद में एक कार्यक्रम हो रहा था, मैंने तब प्रतिज्ञा कर ली थी हमने कि माँ के ऊपर हम 4-6 पंक्ति अपने लिखी हुई आपको जरूर सुनाएंगे। पूरा देश सुन रहा है, सब आप सुन लीजिएगा। माँ जैसी पवित्र आत्मा शायद सभी को मिलती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको माँ ने मिली हो। हाँ ताली वाली बजा सकते हैं हल्का सा, मैं पढ़ता हूँ, सुने गौरव भाई तुम सुनना और तुम लोग सुनना, और तुम लोग ताली भी बजाना। और तुम लोग ताली इसलिए बजाना क्योंकि हमने आपकी उन कविताओं पे ताली बजाई थी जिसकी एक लाइन भी हमारी समझ में नहीं आई थी। सुने, विधवा जवानी में हुई तकदीर की मारी, जिंदगी का हर जुआ थी भाग्य से हारी। लोग कहते थे मुकद्दर है नहीं अच्छा, गोद में उसकी दिया भगवान का बच्चा, टुकड़ा कलेजे का उसे अत्यंत प्यारा था, वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था। वह लाल ही विधवा के जीने का सहारा था, देख लेती थी उसे प्रसन्न होती थी, उसके लिए सूखा करे गीले में सोती थी, कांपती सर्दी में आंचल से उसे ढकती, पेट से रोटी बचाकर लाल को रखती, जाकर उसको सुबह आशीष देती थी, भावनाएं बेचकर वह फीस देती थी, सोचती थी पुत्र पैरों खड़ा होकर सुख हमें देगा मेरा बेटा बड़ा होकर। साधना सच्ची, इरादा सख्त कट्टर था, माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। माँ की दुआओं से बना बेटा कलेक्टर था। मंजिल उसे जब मिल गई, शादी रचाई थी, पत्नी बड़ी ही खूबसूरत मैम आई थी, रूप का झूला मिला तो झूल बैठा था, माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था। माँ के पुराने कष्ट सारे भूल बैठा था,
मौन यौवन की खुशी से खेलती कैसे, आधुनिक लड़की सास को झेलती कैसे, बेटी बड़े घर की नवाबी छांटती रहती, छोकरी कल की हमेशा डांटती रहती, सहन शक्ति चुक गई थी रोज का रगड़ा, नित रही हर बात पर होने लगा झगड़ा, क्रोध में पत्नी पति से एक दिन बोली, जी हमारी दुर्दशा बहुत कुछ होली, आज होगा फैसला क्या नेक रहेगी, बुढ़िया रहेगी या कि हम बस एक रहेगी। पत्नी रुआसी देखकर होठों पे गाली थी, धक्का लगा बेटे ने मां घर से निकाली थी। वाह 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 वाह। धक्का लगा बेटे ने मां घर से निकाली थी, काबिल बनाया था जिसे 25 साल में, धक्का लगाया था उसी ने वृद्ध हाल में, देह में दम थी नहीं फुर्ती न चाल में, वह नौकरी करने लगी थी अस्पताल में, बेटा बहू दोनों बड़े ही प्यार से जीते, 2 साल भी उनको नहीं अच्छी तरह बीते, होनी बड़ी बलवान थी भगवान की लीला, बेटा वही आया बदन का रंग था पीला, देखकर उसको बड़ी हैरान दंग थी, बाजुएं थामे हुए बीबी भी संग थी, विधि का विधान है कभी मासा कभी तोला, जांच जब उसकी हुई तो डॉक्टर बोला, अनुमान है ये रोज ही पीते शराब हैं, इनकी दवा होगी नहीं गुर्दे खराब हैं, मौत से रिश्ता करे बदले में जान दे, इनको बचा सकता वही गुर्दों का दान दे। और पत्नी से कहा कि पति हैं तुम्हारे तो बिहू रचना तुम्ही भेदो, सिंदूर की रक्षा करो गुर्दे इन्हें दे दो। मैं बोली लाभ क्या खतरा भरा डर है, यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है। यह जिए या हम जिए हक तो बराबर है, मार कर हमको अगर इनको बचाएंगे, विश्वास क्या है ठीक निश्चय हो ही जाएंगे, झेलना ही है अलग सिंदूर जो होगा, होगा वही भगवान को मंजूर जो होगा, मैं मर नहीं सकती हूँ दुनिया जाए भाड़ में। सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, सुन रही थी माँ खड़ी पर्दे की आड़ में, बाद उनके हुए गई फैला रही झोली, आंसुओं को रोककर रोती हुई बोली, एहसान मानूंगी बड़ा फिर देखभाल लो, मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। अगली 2 पंक्तियां आ रही हैं, अगर वे 2 पंक्तियां आपको अपनी माँ याद करा दें तो विनोद राज योगी को ताली मन देना, कविता को ताली मन देना। अगर उस माँ की याद में माँ की ममता आपके कलेजे पर ठक से आवाज कर दे तो उस माँ को श्रद्धांजलि दे देना साहब। मैं खुशी से दे रही गुर्दे निकाल लो। डॉक्टर सुनकर बड़ा स्तब्ध मौन था, पूछने ऐसे लगा रिश्ते में कौन था, इतनी खुशी से गैर कोई मर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता, माँ के सिवाय काम कोई कर नहीं सकता। निश्चय तुम्हारा पुत्र था लड़का जो आया था, माँ ने सभी किस्सा पुराना कह सुनाया था, कहने लगी अंदाज है अंदाज ही रखना, उसको बताना मत आपे राज ही रखना। गुर्दे दिए हंसकर वेदना मौन झेली थी, जिंदगी देकर खुशी से मौत ले ली थी। ठीक जब वह हो गया डॉक्टर से बोला यूं, आपने जीवन दिया बोलो तुम्हें क्या दूं। डॉक्टर बोला शर्म से डूब जाएगा, एहसान का बदला भला तू क्या चुकाएगा, यह काम है उसका तुझे बचपन से पाला है, धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है। धक्का लगा तूने जिसे घर से निकाला है, क्या करेगी आपसे भुगतान वह लेकर, स्वर्ग में बैठी तुझे जो जिंदगी देकर, पैदा किया पाला मरण की नींद सोई भी, आपकी औकात क्या दुनिया में कोई भी, कष्ट इतना जिंदगी भर ढो नहीं सकता, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। वाह वाह, माँ से कभी उद्धार बेटा हो नहीं सकता। बरसें बसंती हो गई,
हर दिन दिवाली है, दौलत जिसे यह मिल गई वह भाग्यशाली है, जिंदगी आधी दुखी है दीन वही है, मां मर गई जिसकी मुकद्दरहीन वही है, देवता सबसे बड़ा। और मुझे विदा कर देना, मैं उपसंहार की 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। देवता सबसे बड़ा स्वर्गीय खम्भ है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है, पूजा करो इसकी यही साक्षात ब्रह्म है।